पढ़ेंगे सफन्याह 3 का 14 से 17। सफन्याह 3 का 14 से 17 उस वजन से हम पढ़ेंगे। उसके बाद नहम्याह 8 की 10 जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ भी हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। पहला सफन्याह 3 का 14 से 17 जल्दी पढ़िए। सफन्याह 3 अध्याय और उसकी 14 से 17 तक। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे उद्धार करने में पराक्रमी, वे तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वे अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमेन। बहुत अच्छे एक वचन इस्राएल के लिए जुडाइज्म परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर से दूर होता था, परमेश्वर उनको समय समय पर कोई ना कोई परेशानी मुश्किल उसको शत्रु उनके ऊपर ठाक करता था। इस सफन्याह का 1 से लेकर 3 की आधा तक पढ़कर देखा है तो जजमेंट परमेश्वर की न्याय के बारे में लिखा, लेकिन उसके बाद आकर बोल रहे फिर भी मैं तुझे आनंद से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, तुझे जयकार करने वाला परमेश्वर। खुदा की गुस्सा, खुदा की बातों को हम उधर देख सकता है। मैं इस वचन को जब पढ़ रहे मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी नहीं, ये कल भी मैंने सोचा परमेश्वर आज मेरे जीवन में नहीं है तो ये खुशी कभी भी नहीं हो सकता है, ये जो आनंद है कभी भी नहीं हो सकता है। इट्स सो जस्ट बिकॉज ऑफ खुदा की करुणा, खुदा की दया, खुदा की प्यार, उसकी वजह से खुदा ने जो आनंद मुझे और आपको दिया उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमारा परिस्थिति बहुत मुश्किल है इस समय। हम बोलेंगे पास्टर जी ये वचन कैसे इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इस बीमारी की अनुभव में हम कैसे आनंदित रहो, कैसे हम खुशी में रहो। कल के बारे में मुझे नहीं मालूम, कल मुझे इस महीने मुझे सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, मेरा नौकरी जाए या होगा करके मुझे नहीं मालूम, कल मेरे घर में आटा लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कैसे आनंदित हो जाऊं पास्टर जी, मैं कैसे आनंदित हो जाऊं? आपको इसलिए मेरे भाई मैं आपसे भी ज्यादा परेशानी में रहा हूं, लेकिन खुदा ने मुझे कहा ये सही टाइम है, तू बता परमेश्वर आनंद से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। चाहे मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के डरने वाला मेरा भाई मेरी बहन, इस समय तक क्या आपकी घर की रेशन कभी कम हो गया? आपकी सोच है कल के बारे में? क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में इतनी अच्छी खाना आपने पिछले दिनों में खाया? शायद लॉकडाउन के पहले कभी नहीं खाया होगा। मुझे एक भाई, हमारे एक भैया पिछले संडे मुझे आकर बोला पास्टर जी इस लॉकडाउन में मैं एक अच्छे अमाउंट सेव किया। ये गवाही है, चर्च की गवाही है, मैं बोल रहा हूं। इस लॉकडाउन में मैं एक अच्छे अमाउंट मैंने सेव किया। मैं सोचा हाँ, मैंने जिसको भी फोन किया, जिससे भी बात किया, उन सब की मुंह से मैंने सुना परमेश्वर कितनी आनंद से मुझे पिछले 3 महीने, पिछले 2.5 महीने मेरा घर को रखा, उसके लिए
आज ये वचन खुदा दे रहे। हालेलुया। नहमिया 8:10 में लिखा, नहमिया 8:10 में लिखा हुआ है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है? पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मेरा और आपका बैल क्या है? इस कितना भी हम बोलेंगे मेरी ताकत है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि ये आपका ताकत है? नहीं, परमेश्वर की आनंद आपका बल है, परमेश्वर की आनंद आपका ताकत है। आप परमेश्वर में खुश है, वो आपका बल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप आनंद है तो मतलब आप बल है। चाहे आपके बीच में कितना भी बीमारी हो, चाहे कितना भी आर्थिक समस्या हो, चाहे कितना भी मुश्किल से भी गुजरने पड़ रहे होगा, लेकिन परमेश्वर की आनंद, सुनना ध्यान से, दुनिया की आनंद के बारे में नहीं बोल रहे। I'm talking about God's joy, खुदा की आनंद। और दुनिया की आनंद डिफरेंट है। दुनिया की आनंद थोड़ी देर के लिए है। दुनिया की आनंद नशे के द्वारा तुझे और मुझे दुनिया को मिल सकता है थोड़ी देर के लिए। दुनिया की आनंद गलत संगति में थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, लेकिन अनंत काल का जॉय, अनंत काल की आनंद, अनंत काल का खुशियां, अनंत काल का वो आनंद आपको सिर्फ मसीह में मिलेगा, यीशु में मिलेगा मुझे और आपको आनंद। उसके अलावा आप कहीं से भी आनंद को ढूंढ रहे, कुछ जॉय, खुशी को ढूंढ रहे हैं, तो आज हम यीशु के नाम से मेरा भाई बहन, वो आनंद में खुशी नहीं मिलेगा, उस आनंद टूट जाएगा। उस आनंद आपको दुख बाद में देगा। बहुत लोग बोलता है परमेश्वर, हम सबको मालूम है हमारा परमेश्वर दुख वाला परमेश्वर नहीं है, हर समय दुखी में रहता है। कुछ लोग बोलता है परमेश्वर हंसता नहीं होगा, है? क्या आपकी मन में क्या आ जा रहा है? खुदा हंसते हो? इधर पड़ा, अब मैं उसको बारे में बात में एक्सप्लेन करूंगा। खुदा हंसते हो? खुदा हर समय दुखी में रहते हो? अपने में लोगों को तो हाय हाय मैंने क्यों सृष्टि किया? नो, ही आनंद। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, ध्यान रखना जी, एक बात कभी भूलना नहीं, ये आप नोट करना। आपकी खुशी को चोरी करने के लिए कोई भी कोशिश करता है तो उनसे दूर रहो। कितना लोगों को मेरी बात समझ आ गया? आपकी खुशी को चोरी करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है तो उनसे दूर रहना। आज ध्यान रखना, आपकी एक कुछ लोगों का काम क्या है? फोन उठा लेगा, हमें दुख की शब्द बोलेगा। कुछ लोग कभी किसी के सामने मिलेगा, वो कभी भी एनकरेजिंग नहीं करेगा, वो मेरी और आपकी गलती को फटाफट ढूंढना शुरू करता है। कुछ लोगों की हमारी बढ़ोतरी पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? हमारे सामने आकर कोई ऐसे ऐसे बात करेगा। मैं आज आपको एक अच्छा तरीका बताकर दे दूं, उन सबके फोन ही ब्लॉक कर दो, बुरा मत मानना,
सच्चाई में आपसे बोल रहे हैं, जो आपकी खुशी को चोरी करता है, जो आपकी आनंद को चोरी करता है, उन सारे फेसबुक बंद होने दो, उन सारे फोन ब्लॉक कर दो। नो नीड, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, खुदा के लोग आनंदित है, उनके अंदर एक अच्छे, चाहे परिस्थिति कितना भी बुरा हो, हमारा सामने बुरा बोलने के लिए नहीं है, हमारा सामने एक पॉजिटिव एनर्जी बोलना। यस पास्टर जी, टेंशन नहीं लेना, खुदा हमें शांति देने वाला। हालेलुया। भाई टेंशन नहीं लेना, खुदा हमें बल देने वाला। बहन टेंशन नहीं लेना, खुदा हमें और आगे बढ़ाने वाला। उनको 10 बार फोन करते रहो। समझा गया? उनको क्या करे? रोज फोन करो। हमारे चर्च की एक बहन है, सुबह एक्सैक्टली सुबह मुझे फोन करेगा, मम्मी जब एडमिट हो गया, सुबह वो फोन करेगा, पास्टर जी मैंने अभी प्रार्थना किया, मम्मी ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना। मैंने उस बहन शायद लाइव देख रहे होगा, लेकिन मैं आपसे सच्चाई बोलूं, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को सोने के टाइम पर भी एक बार मुझे ऐसे फोन करके बोलेगा, पास्टर जी मैं आपके लिए प्रार्थना की। सर एक गवाही है, सबने किया है। मैं एक बहन, वो बहन आपको उस घर से अकेले विश्वास में आया है, उनके घर में सारे जन उसकी विरोध है, बहुत दूर से आता है, कभी कभी इतवार को संडे नहीं आ सकता है, कभी कभी मैं आपको नाम अभी बताया तो उसकी नाम सुनकर आप उसको जानता भी नहीं होगा। इस खलीसा में, उस कोने में आकर बैठता हूं, ना किसी से कभी मिला तो जय मसीह की बोल के चले जाता हूं। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। ये बोलने का मतलब है सब नहीं कर रहे। ये बात मैं एक एग्जाम्पल रूप में आपको बताया, क्योंकि मेरा मन को बहुत अच्छा लगा उस बातों को। इसलिए मैं आपसे बोलूं, जो लोग आपको निंदा कर रहे, जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, उन लोगों सबको दूर रखकर आपकी खुशी को कोई छीनना होने के लिए मौका नहीं देगा। मैं बहुत लोगों को नो किया हुआ है, चर्च का नहीं है, सच्चाई है। जो लोग हमारी उन्नति को पसंद नहीं करता है, हम जो कर रहे हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, तो हम क्या उससे मतलब क्या, कोई मतलब हम उससे गुस्सा नहीं, हमें कोई नफरत नहीं है, मैं तेरे को दिखाऊंगा ना ना ना, वो कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी खुशी को रोकने के लिए मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो खुशी खुदा ने मुझे दिया, दुनिया कितना तरीका से आएगा, मैं उसको बोलूंगा गेट आउट यीशु के नाम से। मेरी आनंद को छीनने के लिए, मेरे खुशी को छीनने के लिए आने वाला फोन कॉल, गेट आउट। मेरे खुशी को, हालेलुया, दिखना मुझे, मेरे खुशी को छोड़ने के लिए कोई शब्द मेरा सामने आ रहे तो मैं उसको कहता हूं यीशु के नाम से दूर हो जा। तू मेरे रास्ते में आने के लिए तू लायक नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने जो खुशी मुझे दिया है वो खुशी कोई छीन नहीं सकता। आज लिखिए, आप इस लाइन में लिखिए, मेरी आनंद मेरा परमेश्वर पर है, मेरी आनंद मेरा खुदा पर है। उसको रोकने के लिए मैं किसी को मौका नहीं दे दूंगा। कुछ लोग उसको एंजॉय करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बोलने दो बोलने दो। कभी कभी लोग आकर बैठ कर, पास कोई बात नहीं, बोलने दो, क्या नो, दूर रहो उन लोगों से, दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक बात ध्यान रखना, जब आपकी खुशी कमजोर हो गया या खुशी, परमेश्वर की आनंद आपसे दूर हो गया, सोच लेना आप कमजोर हो गया। कितना लोगों को समझ आएगा मेरी बात? आपकी बेल चला गया,
जब परमेश्वर की आनंद आपसे दूर होता है, आप कमजोर होता है। जब आपकी बेल नहीं है तो आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा, अब आराधना नहीं कर पाएगा। हमें बेल नहीं है तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? बेल नहीं है तो कैसे हम आराधना करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, हम एक आनंद रहा है तो हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। इसलिए मैं सबसे बोलता हूं, आप खुशी रहो, मसीह में खुशी रहो, आनंद होकर रहे। आपकी मुंह से आराधना निकलेगा, आपकी मुंह से स्तुति और प्रशंसा निकलेगा। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? बहुत ताकत है। डॉक्टर भी बोलता है, हंसने वाला व्यक्ति को क्या है, इसका मतलब पागल जैसे हंसते रहो, है? ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? मसीह में खुशी रहना, मसीह में आप आनंदित रहना। यूहन्ना 15:11 में क्या लिखा होगा? यूहन्ना 15:11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, किसका आनंद? परमेश्वर की आनंद तुम में बना रहे, तुम में बना रहे। इस परिस्थिति में, इस बीमारी की अवस्था में, इस मुश्किल की अवस्था में एक ही बात खुदा मुझे और आपको बोल रहे हैं, मेरी आनंद तुम पर बने रहे। और कुछ खुदा नहीं मांग रहे। आपको ये चीज मिल गई है तो यू आर समथिंग डिफरेंट। क्या लिखा उसके आगे? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद क्या होगा? पूरा हो जाए। बोले पूरा हो जाएगा। नहीं तो आधा आधा ऐसे होता है, जैसे आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी कट होता है, पता है? कभी कोई कुछ लोग 5 मिनट के फिर भाई एक दिन बड़ा खुश, दूसरे दिन मूड ऑफ। एक दिन बड़े आनंद, एक दिन पता नहीं चिकन लेकर आता है, एक दिन क्या क्या खिलाएगा, दूसरा दिन मुंह भी नहीं दिखाएगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? यही वजन प्रॉब्लम है। क्या वजन लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरे आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या होगा? कंप्लीट। कम ऑन मेरे चर्च, मेरी लाइफ देखने वाला मेरा भाई, मेरी बहन, आपकी आनंद कंप्लीट होना है। आपकी आनंद थोड़ा देर के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी आनंद परमेश्वर की आगमन तक होना है। आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन बपतिस्मा लिया, जिस दिन यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन में पाया, उस सेकंड से लेकर, उस समय से लेकर जब परमेश्वर की आगमन तक तेरी आनंद कंप्लीट रहना है। हमें कंप्लीट। कुछ क्रिश्चियन लोगों का, मसीह लोगों का प्रॉब्लम कभी कभी इनकम्प्लीट है। एक हफ्ते अच्छे मूड, दूसरा हफ्ता मूड ऑफ, फिर 5 महीने मूड ऑफ। नो, कंप्लीट आनंद हमारे जीवन में होने दो। कुछ रीजन है हमारी खुशी को, हमारी आनंद को रोकता है। पता है आपको वाई? बहुत कुछ है, लेकिन 2-3 बात जो खुदा ने मुझे इन दिनों में दिया, जो खुशी को रोकता है, जो आनंद को रोकता है। 2-3 बात। नंबर 1, एफेसियों की पत्री 4:30 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। दैट्स द रीजन। नंबर 1, मेरी और आपकी आनंद, खुशी, जॉय कम होने का या कंप्लीट नहीं होने का रीजन, मेरी और आपकी आनंद शौकित होने का रीजन
नंबर 1, पवित्र आत्मा को दुख देना। जब आप पवित्र आत्मा को दुख देता है, परमेश्वर बहुत कुछ सहने का। उसी समय जब आप पवित्र आत्मा की विरोध, पवित्र आत्मा को इररेस्पेक्ट कर रहे, पवित्र आत्मा को सामर्थ के ऊपर नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा का सामर्थ को अनुभव नहीं कर पा रहे, मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर आपकी खुशी को वापस ले सकता है। The Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा को आप कैसे संभाल रहे, वो आपके लिए बहुत, आपकी खुशी की लेवल कैसे होगा पता चलेगा। कैसे आप पवित्र आत्मा को संभाल रहे, वो आपकी खुशी की लेवल को पता चलेगा। ये कभी भूलना नहीं है। Never forget that joy. You know, पौलुस गलातियों की पत्री 5:22 में फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। कौन लिखेगा इधर लाइफ में? हु विल राइट? आई विल सी दैट। बस ब्लसी ने लिख दिया ऑलरेडी। लव, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, द फर्स्ट क्या है? लव। सेकंड क्या है? जल्दी लिखो। हैप्पीनेस। आनी ने लिखा, बोल दिया है, हैप्पीनेस, जॉय। वेरी गुड। There are many messages again. You know, I have a coming. Very good. The fruit of the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सबसे पहले का है लव, प्यार। सेकंड जॉय। मतलब क्या? मैं इसको थोड़ा देखा, मुझे अच्छा लगा। You know, जिसके पास उस परमेश्वर का प्रेम है, द फर्स्ट लव है, उसके पास सेकंड जॉय खुदा देगा। Come on, let's do it. Is it true or not? जिसके पास परमेश्वर का प्रेम, खुदा का प्रेम जिसके पास है, the second the love, second the joy will flow in his life. क्या चाहिए हमें? उसका प्रेम है तो प्यार अपने आप निकलना शुरू होगा। You will feel it. You will feel it. The Holy Spirit की सामर्थ जिसके अंदर है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम आपकी खुशी के द्वारा प्रकट होना शुरू होता है। कुछ लोगों का भी हंसना नहीं है। दो रीजन है हंसने का कमी। नंबर 1, दान साफ नहीं किया होगा, इसलिए हंसता नहीं है। दूसरा, शायद अभी आज से सारे हंसेंगे, पासे जी ने एक शब्द बोल दे, दान तो साफ नहीं किया। दूसरा रीजन, परमेश्वर का खुशी किसी उसके अंदर नहीं है। ये दो रीजन है। कम ऑन मेरे चर्च, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है तो आप आनंदित ही रहेगा। चाहे परिस्थिति कितना भी मुश्किल हो। मी एंड यू, मेरे लिए भी इस हफ्ता मेरे लिए बहुत कठिन अवस्था में हो, but we have the Holy Spirit. I always thank God the church. मुझे बहुत लोग का सामर्थ मिला, बहुत लोग आकर मुझे, कोई बात नहीं, वो शब्दों में बहुत एनकरेजमेंट है। ऑटोमेटिकली वो जो थोड़ी मानसिक रीति में जो निराशा हो जाता ना, जब वो कोई आकर बोल रहे हैं, असली टेंशन नहीं लेना, कोई जरूरत आप मुझे अभी बताओ। जो मानसिक रीति वाला जो कभी उदास, टेंशन, उसी समय चले जाता, लेकिन नहीं करता था। दैट्स रीजन मैंने बोला, जो लोग आपको खुशी को छीनने के लिए आता ना, वो सब ठीक है, करने को करना।
Hallelujah. So you remember the Holy Spirit, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, उसके अंदर आनंद से भरेगा। उसके अंदर परमेश्वर की खुशियां दिखाई देगा। जब आप अन्य जातियों के सामने खड़ा होगा, जिधर आप ऑफिस में खड़ा होगा, उधर आनंद से भरेगा। जिधर आप कहीं पर चलते फिरेगा, you will be rejoicing in the Lord because you have the Holy Spirit in you. That's reason पवित्र आत्मा को कभी दुख ना देना, कभी भी उसको दुख नहीं देना। दूसरा रीजन, एफेसियों की पत्री 4 का 31 और 32 में क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Why we are not happy? बोलो, हम क्यों खुश नहीं? एक और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कोलोसियों की पत्री कोलोसियों 3 का 13, कोलोसियों की पत्री 3 का 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। नंबर 2, why we are not happy? We are not joy? क्यों हम खुश नहीं है? नंबर 2, क्षमा ना करना और कड़वापन, bitterness and unforgiveness। क्षमा ना करना और कड़वापन, ये दोनों बड़ी गंदी बीमारी है। ये सबसे गंदी बीमारी है। बाइबल कहता है क्षमा करना। सिचुएशन आपको बुरा बनाया होगा आपको, बट फॉरगिव देम। कल जो हो गया, जो लोग आपको दुख दे दिया, कल जो आपको दर्द पहुंचाएगा, जो कल, उससे दूर रहना। क्योंकि कल की दुख को, कल की जो आपको दर्द दिया, उसको याद करने से जो आने वाला कल की आशीष की रुकावट है। हेलो, कितना लोगों को समझ आ गया? आने वाली आशीष की रुकावट क्या है? कल की क्षमा ना करने वाला स्वभाव, कल की बिटरनेस, कड़वापन, वो हमारी आशीष की रुकावट है। उसने ऐसे मेरे साथ किया, मैं कभी भूलूंगा नहीं। पिछले फरवरी महीने में उसने ऐसे किया, पिछले साल की दिसंबर में मुझे ऐसे किया, पिछले जनवरी में मुझे ऐसे किया, इस लॉकडाउन में भी ऐसे किया। कुछ लोगों के पास बहुत लिस्ट है। There are many pain, बहुत दर्द याद आ रहे। You know, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति बड़े फास्ट में हाईवे में जा रहे हैं। वो व्यक्ति गाड़ी आगे को जा रहे, बड़ा तेज पर जा रहे। वो व्यक्ति आगे की मिरर को नहीं देख रहे। इधर एक फ्रंट में एक छोटा सा मिरर रखा, वो किसके लिए रखा हुआ है? वो छोटा, उसको क्या बोलते हैं? रेयर मिरर, क्या बोलते हैं उसको? बैक मिरर, व्हाटएवर यू से आपकी भाषा में। तो एक फ्रंट में बड़ा मिरर है, उसमें से देखकर ड्राइव करता है ताकि अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। लेकिन ये बंदा, ये जो बड़ा मिरर को नहीं देख रहे, वो क्या कर रहे हैं? वो छोटा मिरर को देखते हुए गाड़ी चलाया तो किसी के ऊपर जाकर लगाएगा नहीं लगाएगा? बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। बड़े अच्छे खुले मिरर आगे है, उसको देखकर आगे बढ़ने की जगह में ये जो छोटे मिरर को देखकर पीछे को देखता है। पीछे वाला क्या बात हो है, क्या हो गया? पिछले दिनों में मुझे उसने ऐसे बोला, पिछले दिनों में उसने ऐसे किया, पिछले साल उसने ऐसे किया, पिछले साल ऐसे किया। वो व्यक्ति क्या होगा? टक्कर जाएगा, वो व्यक्ति गिर जाएगा।
वो व्यक्ति कभी भी आशीषों से भरेगा नहीं, क्योंकि वो आगे जाकर गिरता है। मे भी आपके पास बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोला होगा, डोंट वरी। यू नो, देयर इज अ हिस्टोरियन, एक बड़े हिस्टोरियन, he says that, उसने ऐसे बोला, जब यीशु को क्रूसिफिक्शन करने के, क्रूस पर चढ़ाने के टाइम पर हजारों लोग उसकी साइड पर खड़ा था। यीशु जब क्रूस लेकर जा रहे हैं, साइड में कौन खड़ा है? साइड में क्या, कौन खड़ा है? बहुत भीड़ साइड में खड़ा हुआ है। हम सबकी कानों में एक बात याद है, क्या है? सबने क्या बोल रहे हैं? क्रूसिफाई, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। ये सुना है ना? आपको पता है ये हिस्टोरियन क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हजारों लोग उधर खड़ा है, सिर्फ 160 पीपल बोल रहे हैं, हिस्टोरियन बोल रहे हैं 160 लोग शायद यीशु को बोला होगा, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। बाकी सबने, एक दुख था, यीशु हमें छोड़ के जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आपकी जिंदगी में 1% आपको गाली निकाल रहे होगा, आपकी भलाई को पसंद नहीं कर रहे होगा, आपकी अच्छाई को पसंद नहीं, 1% आपकी 100% से 1% आपकी अच्छाई को पसंद नहीं करे, उनको मैंने पहले बोला, क्या बोला? ब्लॉक कर देना। लेकिन आप उसके साथ मन में कोई कड़वापन नहीं रखना, फर्क ही नहीं। उसको जवाब देने के लिए नहीं जाना, उससे पूछने के लिए नहीं जाना, तूने क्यों मेरे को ऐसे बोला, तूने क्यों मेरे लिए ऐसे किया। छोड़ दो, जिसने भी आपके साथ ऐसे किए। मैंने बोला यीशु की क्रूसिफिकेशन के टाइम पर हजारों लोग के बीच में 160 लोग बोल रहे हैं क्रूसिफाई क्रूसिफाई क्रूसिफाई। कोई बात नहीं, मेरी और आपके जीवन में भी बहुत लोगों के बीच में एक तो आपको कुछ बोले, भूल जाओ उसको भूल जाओ, उसके पीछे मत जाओ। वो आपको अनफॉरगिवनेस है, कल के जो दुख भूल जाओ, आज की अच्छाई को याद करो, ताकि आने वाला आशीषों को पाओ। कल की बुराई को, कल के दुख को भूल जाओ, आज की भलाई को याद करो, आने वाला आशीषों को अनुभव करो। हाँ। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? देखो, कोरोना लिखने के नहीं लिख रहा, दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है ना क्षमा करने वाला वायरस। याद रखें, अनफॉरगिवनेस वायरस। ये अंदर होता है, वो कोरोना बाहर होता है, वो आप उसको बुलाए तो अंदर आ जाता है। लेकिन एक चीज, एक वायरस अंदर है, वो वायरस से ना क्षमा करने वाला वायरस, वो सालों से रखा हुआ है। कुछ लोगों से पूछो 1985 में ऐसे हो गया, उसका डेट के हिसाब से बता कर दे दूंगा। 77 में मेरे साथ उसने ऐसे किया, 65 में मेरे साथ ऐसे किया। और उन वायरस आपके अंदर है, अभी तक उसको ठीक नहीं किया। कोरोना को ठीक करने के लिए जा रहे हैं हम। कमांड मेरे भाई बहनों, सालों से कलीसिया में प्रचार कर रहे, सालों से लोग, परमेश्वर का दास लोग सब प्रचार कर रहे कि फर्गीव, क्षमा करो, क्षमा करो। अभी तक वो वायरस अभी तक नहीं गया। खुदा ने बाहर एक वायरस खड़ा किया, मास्क डालते हुए, हालेलुया, ग्लव्स डालते हुए, कितनी डर के हम चल रहे कि मेरे भाई बहनों, मेरी और आपकी अंदर की जो वायरस है, जो क्षमा करने वाला सालों से पड़ा हुआ, उसकी जवाब क्या है? आज मेरे को जवाब दे यीशु के नाम से। द बेस्ट तगड़ा वायरस है, उससे बाहर आना है। वो हमारी खुशी को खत्म कर रहे हैं। लड़ाई हमारा नहीं है, लड़ाई परमेश्वर का है। किसी ने भी कुछ भी कहे, कोई बात नहीं,
खुदा को धन्यवाद करो, क्योंकि आने वाला भविष्य तेरे लिए अच्छा है। आज मैं ध्यान से बोलता हूं, आने वाला भविष्य तेरा अच्छा है। तो जब अपनी बीता हुआ बुराइयों को भूल गया, तो बीता हुआ दुर्घटनाओं को भूल गया, तो किसी ने भी कुछ किया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन सब चीजों को भूलो, ताकि आने वाला आशीषों को पाए। वो हमारी खुशी को रोकता है, जॉय ऑफ द लॉर्ड कम हो जाता है। तीसरी नंबर 1 क्या बोला? खुशी को रोकने वाला पवित्र आत्मा को दुख देना। दूसरा, ना क्षमा करने वाला स्वभाव। तीसरा, लूका के सुसमाचार 10:41 में पढ़कर देखा है तो हमारी चिंता पढ़िए, लूका 10:41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हे माता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, तू बहुत बातों के लिए चिंता करते है और घबराती है। है ना? इस लॉकडाउन में कुछ लोग और कोई काम ही नहीं है, चिंता ही है, क्योंकि फ्री टाइम बहुत मिल गया। चिंता। यीशु के पास 2 बहन लोग हैं, एक मार्था, दूसरा मरियम। मार्था क्या कर रहे हैं? पूरा मेहनत करके सफाई हम सब कुछ करते 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 बीच में क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे। किसके बारे में? देखा मरियम, उसका कोई काम नहीं, यीशु आएगा, बस आ गया, वो उसके पीछे चले, उसके नीचे बैठते रहना है। ये बोलता नहीं है जोर से, ये क्या करते हैं? अंदर ही मरियम 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 मरियम, अंदर ही क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा है। चिंता। इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैठ के चिंता कर रहा है, मारियम बैठ के चिंता। ये किसको पता चला? यीशु को पता चला। यीशु ने क्या बोला? क्या बोला? एक बार पढ़िए। मार्थे को क्या बोला? मार्थे, हे मार्थे, तू किसी बातों पर चिंता क्यों कर रही? इस बातों पर चिंता क्यों कर रहे? मेरी और आपकी खुशी को रोकने वाला तीसरी बात है, मेरी आपकी चिंता है। इस लॉकडाउन में भी बहुत चिंता मेरी और आपके ऊपर है। क्या होगा मेरे बच्चों का पढ़ाई? कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं, अभी तो ट्यूशन फीस, स्कूल फीस कुछ नहीं देना, इकट्ठे कैसे दे दूं? कुछ लोग इस लॉकडाउन में बैठ कर क्या क्या चिंताएं, मैं भी सबकी है, बट गॉड गिव्स अ वर्ड। खुदा हमें वचन देता है, इसलिए याद दिला रहे हैं, हम सबको याद दिला रहे हैं। चिंता, जब हम चिंता में बैठेगा आनंदित नहीं हो सकता। जब चिंता करते रहेगा कभी मैं और आप आनंदित नहीं हो सकता है। क्या अभी तक संभाला परमेश्वर है नहीं हमारा? क्यों चिंता कर रहे हो? गाना बहुत गाता है ना हमने, मुझे गाना आता नहीं है। कैसे है चिंता वाला गाना? कैसे ये गाना कैसे होता है? मेरी चिंता यीशु है, मेरी चिंता यीशु है करता, पर कौन कहता है? मेरी चिंता यीशु है करता, पर कौन क्यों कहता है? हमें क्यों कहते हैं? हम चिंता बहुत करते करते परमेश्वर की आनंद हमसे दूर हो रही है। पहला पत्रोस 5:7 में लिखा हुआ,
अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कितने लोग तैयार हैं आज? क्यों क्यारी कर रहे हैं? किधर तक आप क्यारी करेगा? दिमाग खराब कर रहे हैं आप। अपनी सारी चिंता, बाइबल में लिखा हुआ एक भी नहीं, सारे उसको दे, सब कुछ उसको दे, जितना भी बोझ है उसको देकर कहे खुदा मेरे से नहीं हो रहे, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। आज की चिंता कल की भविष्य को रोकता है। आज की तेरा चिंता कल की आशीषों को रोकता है। मैंने बोला कल की नाशवा करने वाला आने वाला आशीषों को रोकता है। आज की चिंता कल की बरकतों को भी रोकता है। उसके आगे क्या लिखा है? 5 के साथ पूरा पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। उसी पर सारे चिंता डालो, सब कुछ उस पर डालो। किसने लिखा ये किसने लिखा? पत्रोस लिखा है। सबसे बुजुर्ग बंदा यीशु की चेले में कौन था? पत्रोस था। सबसे ज्यादा जमवारी किसको था? पत्रोस को। बाइबल पढ़े करते ना, बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेले की मम्मी पापा भाई बहन के बारे में लिखा या सासू मां के बारे में लिखा, एक ही है। वो कौन है? पत्रोस। सबसे ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति कौन था बाइबल में? पत्रोस ही था। उसको खुदा ने क्या बोला? मच्छी पकड़ने के टाइम पर यीशु ने चल छोड़ सब कुछ मेरे पीछे आजा। उसे सब चिंताओं को छोड़ा, यीशु के पीछे चला गया। मेरी और आपकी चिंता सब निकाले। पत्रोस हमें बता रहे सब कुछ उसको दे। क्या लिखा उसमें? हाँ जल्दी पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। हम कहते हैं यहोवा ईरे, सब कहिए यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। जो परमेश्वर हमें समय समय पर, चाहे आपको पता नहीं चलेगा, खुदा वैसे खुदा मुझे और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर की कमजोरी बल कमजोर नहीं होना, इसलिए डोंट वरी, कभी चिंता ना करें। कल क्या होगा सोचकर परेशान ना हो जाए। तीसरी, जल्दी बोलकर हम आगे बढ़ना है। तीसरी बात है, क्यों हम चिंता, क्यों हम खुशी कर हमारे जीवन में तराई की अनुभव आता है, तब हम खुश दूर हो जाए। तराई की अनुभव, भजन संगीता 84 का 6। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। कोरह की लिखा हुआ भजन संगीता है। तो तराई में जब जाता है, जब तराई में, जब मेरी और आपके जीवन में तराई की अनुभव आता है, हमारी अंदर की खुशी चले जाता है। लेकिन बाइबल में एक लिली ऑफ द वैली, लिली क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन सा? लिली ऑफ द वैली है। एक फ्लावर है, शारोन की गुलाम, गुलाम सोचो। ये जो गुलाब जो गुलाब किधर रहता है? बाइबल में लिली ऑफ द वैली लिखा, मतलब तराई में आता है, तराई में बनता है। ये इसका मतलब बहुत है। जब ये तराई में, जब ये फ्लावर, ये जो फूल बनता है तराई में, हमें तराई पसंद नहीं है उस तराई में, लेकिन चरित्र बोलता है जब वो फ्लावर बाहर आता है, चारों तरफ दीवार है, ये तराई की वो फ्लावर से अच्छे स्मेल आता है, अच्छे स्मेल आता है। हाँ, मैं आज आपसे बोलूं, तराई में भी चलो, जितना भी तराई में आप चले, कोई बात नहीं मेरा भाई बहनों, आप आने वाला दिनों में अच्छे स्मेल, अच्छे स्वीटनेस आपके पास लेकर आने के लिए जा रहे हैं।
द स्मेल अच्छे गुड स्मेल आप अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। बट आप निराशा नहीं होना। आपके अंदर तराई कितना भी मुश्किल आ जाए, लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड। उसके जोड़ी में खुशी भरा हुआ जिंदगी होने दो। खुदा से कहना, खुदा चाहे मैं तराई के बीच में भी चले, परेशानी आए, बीमारी आए, मुश्किल आए, मैं सदा आनंदित रहूंगा। भजन संहिता 23 में बहुत पसंद करने वाला, सब पसंद करता हूं। उसकी शुरुआत कैसे है? बहुत अच्छा है। यहोवा मेरे चरवाहा है। उसके एंड भी अच्छा है ना? क्या लिखा हुआ है? भलाई और करुणा तेरे साथ सर्वदा। अच्छा लगता है। लेकिन उसका बीच में क्या है? बड़ा तराई है। उसके बीच में क्या है? घोर अंधकार के बीच में भी चले, परिस्थिति कितना भी मुश्किल आए, मैं डरूंगा नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर। यू नो दैट इज भजन संहिता, एक मसीह जिंदगी की अनुभव है। भजन संहिता 23 शुरू अच्छा है, एंड भी अच्छा है। बीच में मुश्किल परेशानी जरूर आएंगे, उस समय आप एंजॉय करिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड। तराई के अनुभव को आप एंजॉय करिए, तराई के अनुभव को आप एक्सपीरियंस करिए, तो उसमें निराशा नहीं होना, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े बड़े बरकत मुझे और आपको मिलने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर की अनुग्रह हम पाने के लिए जा रहे हैं। मेरा मैसेज कम नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, टाइम हो गया, खत्म करने के लिए जा रहे। एक वचन पढ़कर लास्ट में सफनिया 3 उस जो शुरुआत में पढ़ा, मैंने 3-4 बार बोला, हमारी खुशी को, आनंद को रोकने वाला नंबर 1 क्या है? पवित्र आत्मा का दुख देना। नंबर 2 क्या है? आपकी अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करने वाला, बिटरनेस है। नंबर 3 क्या है? चिंता है। नंबर 4 तराई की अनुभव है। ये सब हमारी खुशियों को खराब करता है। लेकिन सफनिया 3:14 में लिखा हुआ है, बी ग्लैड एंड रिजॉइस विद ऑल योर हार्ट। क्या लिखा हिंदी में? हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। हाँ, ये इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। अपनी बोलिए, अपनी कैसे संपूर्ण मन से, आधा मन मत करो। मेरे लिए कुछ लोग मेरे सामने, हाँ पासी जी, नो नीड। संपूर्ण मन से बोलिए, संपूर्ण मन से क्या करे? आनंदित हो ना, फिर और प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जाए। नो, जो लोग आनंदित चेहरे में क्या होगा? There will be something. Even तूफान आए, मुश्किल आए, परेशान आए, जो भी आए, we will be rejoice in the Lord. When we are hurt, struggle, मुश्किल, sickness, बीमारी, how can I joy? कैसे joy होगा? Because अब ध्यान से सुनना, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वो कौन है? हम जिस पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर कौन है? वो राजाओं की राजा है, वो राजाओं का बच्चे है। उसके 15 में क्या लिखा है? यहोवा ने तेरा दंड दूर किया, यहोवा ने तेरा दंड दूर किया, और तेरा शत्रु भी दूर किया, तेरा शत्रु भी दूर किया। हाँ, इस्राएल का राजा ये राजा है, जो राजा का बच्चा है। तेरा जिंदगी की परेशानी को दूर किया है। कालवरी पर यीशु अपने जीवन देकर मुझे और आपको आनंद से तृप्त किया है। शत्रु विजय नहीं हो सकता है, शत्रु हारेगा। हमें खुशी से भरा हुआ परमेश्वर कहते हैं, तो उन पर ना देखो, प्रबल ना हो जाओ, उनके पीछे ना जाइए। तेरा शत्रु गिर गया है। He has turned back to your enemy. तेरे शत्रु को नीचे गिरा दिया है। No more fear. किसी बातों को डरना नहीं है, किसी बातों को हालत सोचना नहीं है, मैं डरूंगा नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे को आनंद से तृप्त किया है। एक कहानी बोल के मैं बंद करूंगा। एक यंग लेडी, कैंसर की बीमारी हो गया। वो भी फेस में हो गया। वो सुंदर लड़की था, फेस में
कैंसर की बीमारी, न्यूली कपल्ड शादीशुदा तीसरी, पता चला कैंसर, ट्रीटमेंट के लिए होस्ट डॉक्टर में लेकर गया, हॉस्पिटल में लेकर गया, ऑपरेशन किया, फेस में वो कैंसर की वजह से शक्ल बदल गया। इस ऑपरेशन के बाद अपने पति साफ करा था इस लड़की के। इस लड़की ने उससे पूछा, विल माई फेस ऑलवेज लाइक दिस? क्या मेरा चेहरे ऐसा ही रहेगा? हस्बैंड सेड, यस इट विल बी लाइक दैट, ऐसे ही होगा। ये कट जो कट किया कभी बदलेगा नहीं। इस औरत थोड़ा साइलेंट हो गया, उसकी सारे खुशियां खत्म हो गया। लेकिन इस हस्बैंड की शब्द कंप्लीट नहीं हुआ। उसने बोला, बट आई लाइक दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल फॉर मी। उस लड़की की दुख दूर होकर आनंद वापस आ गया। I like it. It's a kind of cute, beautiful. क्या आपकी परिस्थिति में आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा है, मैं खुशी में रहूंगा? चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी मुश्किल हो, क्या बोल सकता है, खुदा में खुशी में रहूंगा? God looks you, He's so happy for you. इसके 17 पढ़े तो देखना, God looks you, but मेरी और आपकी शक्ल कैसे है? हम खुदा में कुछ नहीं है। आज मैं आपसे बोलूं, आपके जीवन को रेडिकेट करिए। Rejoice in the Lord. The joy of the Lord is my strength. अपनी आंखों को बंद करें। कौन सा चीज आपकी खुशी को छीन रहे? उन चीजों से बाहर आइए। जिधर भी आप खड़ा बैठा है, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। I request the worship team to come forward. Let us pray, Lord, I want to be happy. The joy of the Lord is my strength. मेरा धन दौलत मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, परमेश्वर की आनंद मेरा स्ट्रेंथ है। परमेश्वर की आनंद मेरा बरकत है। कितने लोग आप बोल सकते हैं आज, चाहे परिस्थिति आपका बुरा है, but can you be happy in the presence of God? खुदा में आनंदित हो सकते हो? कितना उसके लिए तैयार है? अपने हाथों को ऊपर उठाइए। लॉर्ड, मेरा परिस्थिति खराई किया तो वो बोला, चाहे मेरे को लोगों ने निंदा किया, सालों पहले बुरा बोला, कभी कभी याद आता है, लेकिन आज मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। शायद कोई चिंता यीशु के नाम से दूर होने। Can you be happy person right now today? क्या आप खुशी रह सकते हो अभी? सदा आनंदित रहो। Joy of the Lord is my strength. Come on, अपने घर में अपने साथ वाला भाई या बहन, अपनी पति या पत्नी, अपने बच्चे तो उनको कहिए, खुदा का बेल, खुदा की आनंद मेरा बेल है। परमेश्वर की आनंद मेरा बेल है। बोलिए, परमेश्वर की आनंद मेरा बेल है। परमेश्वर की आनंद मेरा बेल है। आपकी पति को कहिए, परमेश्वर की आनंद मेरा बेल है। आपके बच्चों से कहिए, परमेश्वर का आनंद मेरा बेल है। हालेलुया। ये कोरोना मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरा अनफॉरगिवनेस दूर होने दो। मैं सब कुछ दूर होकर मैं खुदा में आनंदित होना चाहता हूं। खुदा में आनंदित होना चाहता हूं। खुदा में आनंदित होना चाहता हूं। मेरा आनंद परमेश्वर का बेल है। ओ राबा शिकारा कांबा का रिका राबा शिके रे गाबा बाबा रीना बा। Joy of the Lord is my strength. Hallelujah.
दे बल है यहोवा, ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, होए तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं डरदे। और तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं डरदे, क्योंकि ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, और तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं डरदे। और तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं डरदे, क्योंकि ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना का बल बड़ा ऊंचा है। जिन्ना दे बल है यहोवा। ऊंचा गोलियत से मन में मैंने खुदा की आत्मा से कहा है, इस लाइफ में कुछ लोग चिंता होंगे, शायद आपकी फ्यूचर के बारे में सोचकर होगा, शायद आपके सारे पेपर वर्क ठीक होकर पड़ा रहा, अचानक आपके जीवन में इस परिस्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। शायद आप कुछ प्लान किया था जून महीने में या जुलाई महीने में कुछ करना है। शायद आपने आईलेस लेकर बैठा हुआ व्यक्ति होगा, शायद आपने कोई प्री प्लान अपने परिवार के बारे में सोच कर रखा होगा, कोई चिंता व्याकुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर में बल पाए। The joy of the Lord is my strength. खुदा में खुशी रहना। इस परिस्थिति, मेरी परिस्थिति अभी क्या है आपको मालूम है? इस लाइव देखने वाला ज्यादा तरफ के लोग जानते हैं मेरी परिस्थिति क्या है। मेरी माँ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले दिनों में उस अवस्था से मैंने गुजरा हुआ है, पर खुदा ने मुझे कहा, the joy of the Lord is a strength for you. परमेश्वर की आनंद तेरा बल है। उसी वजह मैं आज आपका बीच में रखा। मैं बीच में परेशान हो गया, बीच में निराशा हो गया, बीच में मुझे बड़ी दुख हो गया। क्या होगा, कैसे होगा? But God said, बेटा, joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का बल मेरा आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर की आनंद मेरा बल है। डोंट वरी, कोई भी बातों में निराशा यीशु के नाम से दूर होने दो। तेरा चिंताएं दूर होने दो, तेरा फॉरगिवनेस दूर होने दो, और बिटरनेस दूर होने दो। तराई की अनुभव है तो कोई बात नहीं। आने वाले दिनों में एक ऊंचे पर में खुदा खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर की बरकतों को तू देखने के लिए जा रहे हैं। रिसीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।